पौड़ी में पंचायती चुनाव पर हाईकोर्ट के रोक के बाद कांग्रेस प्रदेश सचिव कावेंद्र इष्टवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला उन सभी उम्मीदवारों के लिए राहत भरा है जो पहले से चुनाव की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मनमाने ढंग से आरक्षण लागू किया है, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों के अधिकार छिन गए हैं। इष्टवाल ने कहा कि सरकार केवल अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचा रही है और यह मनमानी अब नहीं चलेगी। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों का हवाला देते हुए कहा कि जहां वर्षों से महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहां पुरुषों के अधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए। उन्होंने आरक्षण की दोबारा निष्पक्ष जांच और नई सूची की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सर्वोपरि रखकर अभी चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है और यह वह सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कई समय से चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके हकों को ख़त्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यह लड़ाई अभी हम लोगों की शुरू हुई है। ये लड़ाई हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी और मैं उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा, सुना और इस पर स्टे लिया। देखिए, सरकार की मंशा मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव लड़ाने की नहीं है और दूसरी तरफ ये जो सरकार है ना किसी संविधान को मानती है, ना किसी पंचायत एक्ट को मानती है, ना किसी कानून को समझती है। मन मर्जी जहाँ हो सके अपनी मन मर्जी चला रही है और अपने लोगों को कहाँ से लाभ पहुँचे, कहाँ से किस तरीके से उनको फ़ायदा पहुँचे, इस पे उनका पूरा ध्यान रहता है। बागेश्वर जनपद के गरुड़ ब्लॉक निवासी आशु नेगी की शिकायत पर पुलिस की टीम पैराडाइज होटल बैजनाथ पहुंची, जहां लकी बोरा, मनीष उर्फ थापू और अन्य युवक मारपीट पर उतारू थे। पुलिस सहायता के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ अभद्रता की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना बैजनाथ में सरकारी कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पौड़ी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत विकास भवन सभागार में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 107 सेक्टर व 23 जोनल मजिस्ट्रेट शामिल हुए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के पालन, मतदेय स्थलों के निरीक्षण और रूट चार्ट तैयार करने पर जोर दिया। नोडल अधिकारी दीपक रावत ने मतदान प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट की भूमिका पर जानकारी दी। आज सभी जितने हमारे इलेक्शन के सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और हमारे एसडीएम्स, बीडीओज, इन सभी के साथ में बैठक की गई, क्योंकि अभी जो पंचस्थानी जो प्रस्तावित है उसका जो भी क्लैरिटी अभी रहती है उस हिसाब से, तो इसलिए एक प्रारंभिक टाइप की बैठक की गई, जिसमें पूरी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको जाके बूथ पे क्या क्या फैसिलिटीज चेक करनी है, रास्तों के संबंध में जो उनको रिपोर्ट लगानी है, जो उसको उनको ड्यूरिंग द मतदान, जो मतदान का दिन होगा उस दिन किस प्रकार से अपनी सूचना कलेक्शन, जो इन्फॉर्मेशन उनको लगातार पंचस्थानी चुनाव कार्यालय को देती रहनी है, और इवन आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर तो उनको जो स्ट्रांग रूम्स अपने आइडेंटिफाई करने हैं और इस स्ट्रांग रूम में उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से मतपेटियों को जमा कराना है। तो इस पूरी प्रक्रिया की उनको जानकारी दी गई और उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि किसी भी प्रकार की अगर उनको कहीं पे कमी लगती है तो उसको तत्काल कम्युनिकेट करना है, जिससे उसका ससमय निस्तारण भी किया जा सके। मंगलवार को मसूरी में हुई भारी बारिश के बाद मसूरी धनौल्टी रोड पर कपलानी के निकट पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इसके साथ पेड़ भी गिर गए, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की मदद से राहत कार्य शुरू हुआ। जेसीबी मशीनों की सहायता से बोल्डर और पेड़ हटाए गए। मसूरी पुलिस ने मार्ग खुलने पर यातायात नियंत्रित किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग आंशिक रूप से बहाल हुआ। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और मौसम अलर्ट पर ध्यान देने की अपील की है। मसूरी स्थित लॉज डलहौजी नंबर 10 ने उत्साहपूर्वक यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया। झूलाघर से लॉज हाउस तक निकाली गई रैली में सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। लॉज से जुड़े सदस्यों ने बताया कि संस्था का इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है और यहाँ प्रेम सिद्धांतों पर आधारित है, जो व्यक्ति के मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। लॉज सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है, जैसे बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जरूरतमंदों की मदद। कार्यक्रम के अंत में संवाद सत्र और चाय संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें मसूरी के सामाजिक विकास पर चर्चा की गई। 308 साल पहले पहला लॉज बना था, लॉज ग्रैंड लॉज ऑफ इंग्लैंड 1717 में। तो और वो आज ही के दिन बना था 24 जून को, और 21 जून जो है वो साल भर में जो है सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का, समर सॉलिस्टिस। तो जो स्टोन मेसन्स के पेट्रन सेंट है, सेंट जॉन, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। तो इसीलिए आज का दिन जो है ये विश्व भर में विश्व बंधुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा 308 साल हो गए फ्री मेसनरी को विश्व भर में फैले हुए, और आज हर शहर में, हर
बड़े देश में फ्री मेसनरी आपको मिलेगी और अच्छा कार्य करती हुई मिलेगी। हमारा मोटो ये है टू मेक गुड मैन बेटर, अच्छे इंसानों को और अच्छा बनाना, ये हमारा ध्येय है। जो चैरिटी इसी साल करी हमने 160 बच्चों को हमने ब्लेज़र दिए, और इससे पहले जो है हमने महिलाओं के लिए हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम किया है, चाहे वो दुकान में कार्यरत हों महिलाएं या मजदूरी करती हैं ठेकेदारों के साथ, उनको भी हमने सामान दिया। जो सफाई कार्य करती हैं उनको भी हमने एक साल सामान दिया। मसूरी में ये आज 1854 से यहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई थी, तब से लगातार इसमें हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं आपस में भाईचारे के लिए, और कहीं ना कहीं हम जो भी कोई लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, किसी और तरह से मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा तत्पर। और ये विश्व की सबसे पुरानी संस्था है, सबसे पुराना NGO है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इससे पुराना और कोई नहीं। सिर्फ बच्चों का ही नहीं, लेडीज़ के लिए हमने बहुत बार कार्य किए हैं। जो घरों में लेडीज़ काम करती हैं उनके लिए प्रोग्राम किया, जो ऑफिस में काम करती हैं लड़कियां, उनके लिए हमने किया। बाकी और जो भी हमें दिखता है कि कोई एक ऐसे लोगों को हम इकट्ठा करके कोई उनके लिए कुछ कर पाएँ, वो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। ब्रदरहुड डे है 24 जून को, हमारी पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। फ्री मेसनरी पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो ये एक दिन वैसा मनाया जाता है। इस समय सारे जगह पे मनाया जा रहा है, दिल्ली हुआ या और जगह भी हिंदुस्तान की सब जगह मनाया जा रहा है। और आज के दिन ज़्यादातर चैरिटी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हर जगह चैरिटी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो वो चीज़ ये हम लोग कोशिश करते हैं कि सबके संज्ञान में आए और सबको दिखाई दे कि फ्री मेसनरी एक ऐसी संस्था है जो केवल अंदर सीक्रेटिव नहीं रहती है, लेकिन सबका आगे सबके साथ मिलके, सोशली मिलके और भाईचारा को प्रमोट करती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।